डबल स्पीक है, दोगलापन है। इन्होंने फौजियों की बात की, क्या 76 जब सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे तो नहीं, दोगला गाली नहीं है। मुझे शोभा नहीं देता। दोगला गाली आप दोगला हैं। यदि मैं डबल यदि तुम्हारे जैसा मैं बात करूंगा, 76 सीआरपीएफ के लोग जब मारे गए थे दंतेवाड़ा में और जेएनयू में इन लोगों के नेतृत्व में वहां पर मिठाई बटी और पार्टी हुई उस 2010 में, हमें 2011 में आपका जन्म कब हुआ? आपका जन्म कब हुआ? 87 में। हाँ, तो इसीलिए आपको तियानामे में स्क्वायर भी नहीं पता होगा। आपको पता है हम 89 में क्या किए? हम 10 में जब 76 सीआरपीएफ जवान की के खिलाफ जो है जब वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था तो आप क्या कहते? चूड़ी पहन लिए थे, क्या किए थे बोलिए? अरे सुनिए, अरे हम नहीं थे, आप थे ना, आप क्या कहते? बताइए, हमको जवाब दीजिए। अफजल गुरु की बरसी मनाने के लिए है ये बनाया है, ये आदमी तुम आप बनाए हो। बताइए, हम अफजल गुरु का बरसी मनाए हैं। 9 फरवरी को मंत्री है मोटा भाई, जो अपने आप को चैलेंज दे रहा है, जेल में रखिएगा। अरे चुप रहो यार, रखिएगा जेल में, बिल्कुल। अरे जेल गए थे ना, जेल गए थे ना, जेल में खड़े हैं। तुम जेल में थे, जेल में खड़े हैं, बोलिए। आप समझते हैं कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग देश विरोधी? अरे तो नेता है उसका, मैं तो देश बोल रहा है, इनको टुकड़े टुकड़े गैंग अफजल गुरु पार्टी। इनके लिए अमित शाह देश है, चापलूसी छोड़ दीजिए। अरे चुप रहो, अरे चुप रहो। अमित शाह देश है, अमित शाह देश है, सुनो, अमित शाह देश है। अरे तो तुम्हारा देश अमित शाह नहीं है, मोदी देश नहीं है, हम सब देश हैं। आप हिटलर विरोधी है ना? मैं देश प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है कि नहीं, यही पूछ लीजिए। मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ। अरे गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं है, देश को नहीं है, नहीं है, विषय नहीं है। गोडसे जिंदाबाद, देख लीजिए उधर उधर। एक मिनट विषय नहीं है, देख लीजिए गोडसे जिंदाबाद। बोलो जोर से बोलो दोस्त, खड़ा होकर बोलो, इसका फोटो लीजिए, इसका कैमरा ले लीजिए, फोटो लीजिए, खड़ा। आप आज आंदोलन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं स्टूडेंट्स बॉयकॉट कर रहे हैं क्लासेस को, लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि जेएनयू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट और उनकी जो आपके जो लीडर्स हैं वहां, वो जाकर सर्वर रूम में जाकर उस सर्वर को डैमेज करते हैं, वहां वाईफाई अलाउ नहीं करते, जिन स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन देनी है उनके आप उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करने देते। तो ये साफ है कि ये जो बॉयकॉट है अपनी तरफ है। जेएनयू के स्टूडेंट्स ने उनको वोट देकर के चुना है, जैसे मोदी जी को देश की जनता ने वोट देकर के प्रधानमंत्री बनाया। नहीं, पर वाईफाई डैमेज करने के लिए किया है, सर्वर डैमेज के लिए करना है। एक मिनट मैं जो है चांद से आया हूँ, एक मिनट, मैं मंगल से आया हूँ क्या, कि मैं भी उसी वहीं का स्टूडेंट रहा हूँ ना भाई, ठीक है। हाँ तो सुनो ना दोस्त, एक मिनट सुनो ना, और अभी तो रुको। क्या मानते हैं जो सर्वर को डैमेज किया गया वो गलत है या नहीं? सर आप सर्वर पे आ जाते हैं बार बार सर, आप फीस वृद्धि को छोड़ करके सर्वर पे आ जाते हैं सर। हम ये कह रहे हैं कि क्या एग्जाम हुआ है? एग्जाम हुआ है, एग्जाम हुआ है सर, एग्जाम बताइए, जेएनयू में एग्जाम हुआ है? जेएनयू में क्लासेस हुए हैं? कहाँ हुआ है एग्जाम? व्हाट्सएप पे नहीं दिए एग्जाम, क्यों नहीं दिए? व्हाट्सएप पे एग्जाम हो रहा था सर। अच्छा, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। एक मिनट, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जब हिंसा हुई रविवार को, उसके बाद जो आंदोलन फीस को लेकर हुआ है उसका एक अलग रूप बन गया है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, एचआरडी मिनिस्टर, उनके खिलाफ भी एक आंदोलन अब शुरू हो गया है। क्या कहीं ना कहीं संडे की हिंसा के बाद ये जो फीस का आंदोलन था वो अब एक पॉलिटिकल आंदोलन बन गया है? समझ रहे हो? तो फीस का ही आंदोलन है अभी भी सर। सरकार से हम लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार इसमें इंटरवीन करे, और जो मांग है वो हम लोगों की मांग नहीं है, वो स्टूडेंट यूनियन की मांग है। हम बार बार एक बात कह रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन की मांग ये है कि बढ़ी हुई फीस वापस ली जाए, जिन लोगों ने जेएनयू में हिंसा की है निष्पक्ष जांच करा करके उसके ऊपर कार्रवाई हो, और ये वाइस चांसलर जेएनयू को चलाने के लायक नहीं है। ये जब से आए हैं जेएनयू में तब से कोई ना कोई घटना हो रही है। फरवरी में नारेबाजी की घटना हुई, नकाबपोश लोग नारा लगाए, वो नकाबपोश लोग आज तक नहीं पकड़े गए हैं। नजीब के ऊपर मारपीट हुई, कौन लोग मारपीट किए उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी फिर से नकाबपोश लोग जेएनयू में घुस करके सिर्फ स्टूडेंट का नहीं, टीचर का भी सर फोड़ देते हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कौन लोग हैं नकाबपोश लोग? इनको कौन बचा रहा है? इनकी क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कौन है ये नकाबपोश लोग जो आप कह रहे हैं? ये कौन है? ये कौन है? ये तो अमित शाह बताएंगे ना। देश के आप कह रहे हैं ये अमित शाह के लोग हैं? नहीं, ये एबीवीपी के हैं, अमित शाह के लोग हैं, बाहर के लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं? कौन है? सरकार बताए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। बताएं जवाब अमिताभ सिन्हा बताएं, हु आर द मास्क्ड मैन? अब आए ना लाइन पे। सबसे पहले मैं कन्हैया जी जो कि हमारे जूनियर हैं जेएनयू के, और ये काफ़ी आजकल तो चर्चा में है दुनिया में, पता नहीं कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे लॉबी इनको दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनाने के चक्कर में है। मैं इतना एक मिनट में आपको चुप रहिए। मैंने आपके बहुत से अनर्गल प्रलाप को चुपचाप सुना है। सुनिए, सुनिए, अरे कोई नहीं, ये सब बातें लफाजिए। सुनिए पहले कन्हैया जी पहले सुनिए ये बात, ये जो अभी बोल के सुनिए। राजदीप कन्हैया जी के पास इनको शिष्टाचार सिखाइए, इनको शिष्टाचार सिखाइए। तेज हो रहा है। आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? मैं जवाब दूंगा। आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? मैं आपके लाइन सरकार तो आपकी आंसर करूंगा, लेकिन पहले मैं कन्हैया को आंसर करना चाहता हूं। इन्होंने जो शुरुआती लाइन बोला इमोशनल, ये डबल स्पीक है, दोगलापन है। इन्होंने फौजियों की बात की, क्या 76 जब सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे तो नहीं, दोगला गाली नहीं है। मुझे शोभा नहीं देता, गाली मत दीजिए, दोगला गाली नहीं है, गाली मत दीजिए, डबल स्पीक। अब तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। दोगला गाली आप दोगला हैं।
यदि मैं डबल आप लोग रहे हैं क्या? यस, यदि हाँ, तो डबल बोलिए आप लोग रहे हैं। यदि तुम्हारे जैसा मैं बात करूंगा, यदि तुम्हारे जैसा बात फालतू बकवास करूंगा, मत कीजिए। बिल्कुल बात नहीं। आप दोगला हैं। बिल्कुल, यदि तुम्हारे बोलिए, जैसा बात आप दोगला करूंगा, हैं। यदि तुम्हारे आपकी पार्टी दोगली है। तुम्हारे जैसा बात, आपके नेता दोगला है। तुम्हारे जैसा बोलिए, बात कौन दोगला है? देखिए कन्हैया गाली मत जी, दीजिए। गाली नहीं है ये। कन्हैया जी उनको सुनने गाली दीजिए। नहीं है। गाली बर्दाश्त डबल नहीं ठीक है, नहीं, नहीं, ठीक है, डबल- एक मिनट। गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे गाली आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे? आप देश के साथ अत्याचार मिनट। बलात्कार कर रहे हैं। एक मिनट, आप हमें मैं बताइए क्या सवाल- कर रहा हूं? आपने लापरवाही का नतीजा है। इन्होंने फौजियों की बात की। 76 सीआरपीएफ के लोग जब मारे गए थे दंतेवाड़ा में, Audience, तब please. जेएनयू में इन लोगों के नेतृत्व में वहां पर मिठाई बटी और पार्टी हुई। कब? उस कब? 2010 में। हमें 2011 में मेरा अरे एडमिशन अधिकार ही नहीं। हाँ? अरे कुछ मेरा पता नहीं है इस आदमी को। 2011 में इस आदमी को एक कुछ मिनट। पता नहीं है। मेरा एडमिशन 2011 में हुआ है। अरे झूठ बोलिएगा आपका सर। जन्म कब हुआ? हैं? आपका जन्म कब हुआ? 87 में। हाँ, तो इसीलिए आपको तियानामेन स्क्वायर भी नहीं पता होगा। नहीं कि जा- बिल्कुल, क्योंकि आप बुतरू थे। आपको पता है? अरे हम तो उस समय आपको जेएनयू में सुनिए, थे। एक मिनट। आपको पता है? हम एक जेएनयू में मिनट, थे। आपको पता है? हम 89 में आप थे। क्या किए? हम आप 10 में जब 76 सीआरपीएफ जवान की बर्स के खिलाफ जो है, हाँ। जब वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, तो आप क्या करते? चूड़ी पहन लिए थे, क्या किए थे? बोलिए। अरे सुनिए, अरे हम नहीं थे, आप थे ना। आप क्या किए थे? बताइए, हमको जवाब दीजिए। गजब बेइज्जती है। जेएनयू में आप थे, हम जेएनयू के बाहर थे, और हम लोगों ने बाहर क्या कर जाके रहे थे? दुनिया में जाके बताया क्या कि कर रहे थे जेएनयू में ये जो लोग हैं, कुछ ये भी लोग बोलने के लिए नकली आ लोग जाते हैं। ये लोग जेएनयू का नाम बर्बाद करने के लिए हैं। ये लोग अफजल गुरु की बरसी मनाने के लिए हैं। 9 फरवरी को क्या था? कौन मनाया है? ये बनाया है ये आदमी। तुम आप मनाए हो। बताइए, हम अफजल गुरु का बरसी मनाए हैं। 9 फरवरी इनका को गृह मंत्री 9 है, फरवरी को मोटा भाई, जो अपने आप को चाणक्य कहता है। अरे जेल में रखिएगा। अरे चुप रहो यार। रखिएगा जेल में। बिल्कुल। है हिम्मत। अरे है हिम्मत। हिम्मत। जेल गए थे ना? बकवास बंद जेल कीजिए। गए थे ना? तो जेल में खड़े हैं। तुम जेल में थे? जेल में खड़े हैं, बोलिए। अरे चुप, गुंडागर्दी मत करो। गुंडागर्दी मत करो। थोड़ा सीनियर है गुंडा में। गुंडागर्दी में सीनियर है तुमसे। सर, मैं क्या कर सवाल- दिया? कुछ पूछा मैंने कुछ। 6 बजे के बाद टीचर्स और स्टूडेंट्स पर मारपीट होती है। पुलिस देखती रहती है, वहां सिक्योरिटी जो होती है वो कुछ नहीं करती। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाबदेही किसकी? मैं बताता बस हूं। इस आज- देश में अब हिंसा, मुझे ये बापू सिर्फ- का देश है सिर्फ- सर। अरे थोड़ी- अमित शाह, एक- नरेंद्र मोदी एक- के पहले महात्मा एक गांधी भी मिनट यहाँ मुझे थे। शांति कन्हैया से- कुमार के पहले भी महात्मा हाँ, ये गांधी तो का आप- देश। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए, जवाबदेही का सवाल बिल्कुल चाहिए। जवाबदेही यही है कि इन लोगों ने जिस दिन सर्वर रूम के सारे तोड़फोड़ करने के बाद जब वहां की सिक्योरिटी वहां गई, इन्होंने उसको पीटा। वहां की एक लेडी सिक्योरिटी अफसर का वीडियो आपके पास भी वायरल में आया होगा। रो रही है वो। उन्होंने कहा कि मुझे औरत को जस्ट लीव अपार्ट कि मैं सिक्योरिटी में हूं, मैं एक लेडी हूं, और मुझे इनने गुंडागर्दी करके पुरुषों ने, लड़कों ने मारा है। वहां पर रो रही थी। इतना ये तो अराजक लोग हैं। ये लोग तो नक्सलिज्म, ये लेफ्ट में नहीं मानता, ये कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिज्म है ही अराजकता के लिए, शुरू से बना किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। आप उनको देश विरोधी अब कह रहे हैं? अराजक अराजक कह रहे हैं, देश विरोधी तो नहीं कह रहे ना? देखिए, यदि आप समझते हैं कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग देश विरोधी अरे है? तो नेता है उसका। मैं क्योंकि ये शब्द वाली आप करते हैं। ये शब्द, क्या आपको लगता है ये शब्द शोभा देता है? राजदीप जी ये देश सही बोल शब्द रहा है इनको टुकड़े टुकड़े गैंड अफजल गुरु पैंट पार्टी। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इनके अफजल लिए गुरु अमित शाह पार्टी देश बोल रहा है इनको। है। इनके लिए अमित शाह देश है। चापलूसी छोड़ दीजिए। अरे चुप रहो। अरे इनके चुप लिए रहो। अमित शाह देश है। अरे अमित शाह देश है। सुनो, अमित शाह देश है। अरे तो तुम्हारा देश अमित शाह नहीं है, मोदी देश नहीं है, हम सब देश हैं। मैंने कवाली बेइज्जती। हमारे साम्यवाद का सबसे आइडियल जगह कौन सा है? बता दीजिए। आपके फांसीवाद का आइडियल कौन है? हमारा कोई फांसीवाद नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी? हम राष्ट्रवादी हैं। तुम कम्युनिस्ट हो, साम्यवादी हो। मुसोलिनी अच्छा आदमी है कि खराब आदमी? हम राष्ट्रवादी है। मुसोलिनी अच्छा आदमी, तुम खराब आदमी? आप लोगों का राष्ट्रवाद अरे दूसरे देश मुसोलिनी का- अच्छा है कि खराब आदमी है? मुसोलिनी का क्यों पीछे पड़े हो? हिटलर अच्छा है कि खराब आदमी? राष्ट्रवाद में मुसोलिनी नहीं आता है। हिटलर का राष्ट्रवाद नहीं अरे था। तो स्टालिन कैसा था? माओ से तुम कैसा था? स्टालिन मुर्दाबाद। स्टालिन और माओ से माओ का समर्थन नहीं करते हैं, बोलिए। अरे तो आप तो आज इसलिए फंस गए तब ना। हमने हो गया। जेएनयू अच्छा, में- एक मिनट, सुनिए, ये फालतू जेएनयू में बकवास मैंने- करते हैं, इनके सुनिए, पास कोई जवाब नहीं है। सुनिए एक मिनट, अमिताभ जी, इनके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, मुझे अपने घर जाना है। 34 भाई जवाब नहीं दिए। एक मिनट, 34 अरे अपना जवाब दे दो यार, अपना जवाब दे दो। नहीं, वो आप हिटलर विरोधी है ना? मैं देश प्रेमी हूँ, गोडसे विरोधी है कि नहीं, यही पूछ लीजिए। मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है? गोडसे विरोधी है? एक चीज सुनिए, अरे गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं है। बताइए देश को। नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं है। शाबाश, शाबाश। सुन लो। आप देशद्रोही हैं, आप अरे देशद्रोही सुनो हैं। सुनो, आप देशद्रोही हैं। गोडसे जनता माफ नहीं करेगी। गोडसे का समर्थन गोडसे देश यहाँ में विषय करता है, नहीं वो है। देशद्रोही है। गोडसे यहाँ विषय नहीं है। देख लीजिए, गोडसे जिंदाबाद। देख लीजिए उधर उधर। एक मिनट, एक गोडसे यहाँ मिनट, विषय नहीं है। देख लीजिए गोडसे जिंदाबाद। बोलो, बोलो, जोर से बोलो दोस्त। खड़ा होकर बोलो, इसका फोटो लीजिए, इसका इसमें कैमरा ले लेके फोटो लीजिए इसका। खड़ा 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 होकर बोलो गोडसे जिंदाबाद। खड़ा हो जाओ। अरे ऐसे गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो। अरे खतरनाक लोग हैं। एबीवीपी का कहना है कि उनके 25 लोगों को मारा पीटा गया है, उनकी भी इंजरीज हुई है। कन्हैया और उनके साथी केवल एसएफआई और टीचर्स की बात करते हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ता जिन पर भी चोट लगी है उसकी बात नहीं करते। क्या कहेंगे? हाँ, ये कर लो पहले। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग बार बार कहते हैं कि जेएनयू पर जो हिंसा हुई है, कोई उसमें पार्टीजन पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है, इस बात की जानकारी है कि एबीवीपी के भी स्टूडेंट पिटे हैं, ये भी गलत है। किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई मारपीट नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए है, रॉड चलाने के लिए नहीं है। क्योंकि हमने ये देखा है कि हर बार नकाब जो है जेएनयू को बदनाम करने के लिए कहां से नकाब तो पैदा हो जेएनयू जाता से है। इन्होंने कश्मीर से इंटरप्ट नहीं, किया। आप कश्मीर से नकाब इंटरप्ट मत कीजिए, उनको फिर बोलने इनको रगड़ दीजिए। देंगे तो इनका ये सीनियर है। नहीं, सीनियर है तो सीनियर जैसा रहिए। रगड़ेंगे हम तुमको यार। सीनियर है तो सीनियर जैसा रहिए। नहीं, इज्जत क्यों? करेंगे, नमस्कार करेंगे, नहीं, आप शांत रहिए। नहीं, शांत कैसे रहे? जवाब देने ये सुनिए सुनिए, जवाब देने दीजिए, आप चुप मैंने रहिए। आपने खत्म कर लिया। 30 अरे कहाँ सेकंड खत्म किया? 30 सेकंड हो गया। नहीं, जवाब देने दीजिए।
थोड़ी मर्यादा रखिए। कि किसी ने अगर एबीवीपी के स्टूडेंट पर भी लाठी चलाई है बिल्कुल सर। और या उनको धमकी दी है, गलत है या नहीं? स्टूडेंट है अपार्ट फ्रॉम देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन एंड आइडियोलॉजी। क्यों मारा था इसने? किसी इन लोगों ने क्यों मारा था सर्वर रूम में? अरे समित शाह इसका जवाब देगा कि हम जवाब देंगे? क्यों कैसा मारे आदमी थे? है आप? आप लोगों ने मारा था, इन लोगों ने मारा था, इन लोगों ने मारा था जाके। जो लोग रजिस्ट्रेशन कराने गए, जिस समय रजिस्ट्रेशन कराने बच्चे जा रहे थे, क्यों मारपीट की इन्होंने? पर मुझे ये बताइए सर, अगर ये सब हो रहा है, सर मेरे को जानता नहीं है। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जवाबदेही का समय आया है या नहीं? ये तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं चलता रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ऐसे अराजक और क्रिमिनल लोग हमेशा लॉ को तोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद सरकार क्रिमिनल बोलते हैं, क्रिमिनल होते हैं तो अभी तक इनका सर नहीं अरे फोड़ी तो होती। अरे तो जेल सर फोड़ क्रिमिनल हो, क्रिमिनल हैं। नहीं डर के हम मारे क्रिमिनल हैं। तुम्हारा कन्हैया जी आपका एक्शन बोल रहा है, आपका बस चले तो हमारा तोड़ दीजिए, हम लेकिन क्रिमिनल हैं, आपको हम क्रिमिनल लग रहा है। हम 47 लेकर आए, देखिए तो। अरे 47 नहीं, आप जेल गए थे ना? आप जेल गए थे कि नहीं? आप जेल गए हैं? जेल तो महात्मा गांधी गए थे, भगत सिंह गए थे, आप गए अटल बिहारी थे, वाजपेयी आप गए थे अफजल गुरु का बरसी मनाने के लिए। फिर देखिए, अफजल गुरु का बरसी मनाने गए थे। अरे रे बाबा उठा ले। अगर सुनिए, अब इनका एक बात, एक चीज का जवाब देने दीजिए जी। ये कहते हैं कि अफजल गुरु का बरसी मनाया गया, कब मनाया गया सर? 9 फरवरी 2016। 2016। किसकी सरकार थी? सरकार का मतलब जब क्रिमिनल आदमी होता है तो सरकार से अरे डरता तो है? कौन देश चलाएगा? अरे criminal आप हो। देश चलाएंगे कि अरे सरकार देश चलाएगी? अरे सरकार जो है वो हथियार रोक नहीं देती है, हथियारों को पकड़ के ठोकती है। ठोकती है तो ठोक दीजिए। हाँ तो ठोकाओगे। जैसे गांधी को ठोक दिया था, नहीं, ठोक दीजिए। ठोकाओगे। यदि जैसे गोडसे ने गांधी को ठोक दिया था, सुधरोगे नहीं तो वैसे इस ठोकाओगे। देश में लोगों को ठोक देना यदि चाहते हैं। सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे। ठोक देंगे। सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे। मारिएगा किस चीज से? सुधरोगे नहीं। गोली से मारिएगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? प्लीज रिप्लाई। सर सबसे पहली बात तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि ये जेएनयू से हैं। पता नहीं मुझे कैसे तो ज्यादा है। डिफेक्टेड मुझे पीस तो कैसे ज्यादा निकला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, हल्ला मत कीजिए। नहीं, मेरे ऊपर में पर्सनल आप जवाब बात मत सुनने करो। दीजिए। पर्सनल बात मत करो। एकदम करेंगे। पर्सनल बात मत एकदम करो। करेंगे। पर्सनल बात मत सुनिए, करो, समझ लेना। ये कितना फीस दिए थे जेएनयू में? ये कितना फीस दिए थे जेएनयू? जरा पूछिए लेकिन हम निकल गए थे, पढ़ के निकल कितना गए। फीस? हम वही हैं। अरे तुम- शर्म नहीं आता, हम भी निकल अरे गए। तो चुनाव लड़ने चले गए, चुनाव लड़ने चले गए। ये इसको तो दूसरी बात चुनाव ये लड़ा है, दिया पार्टी, दूसरी इनको बात ये चुनाव क्या लड़ना बोलते था, हैं? दूसरी इसीलिए बात- गया ये। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बात ये क्या बोलते हैं, देखिए ये खुद सस्ती फीस में पढ़े हैं, अपने बाल बच्चा को प्राइवेट बढ़िया स्कूल में पढ़ाते होंगे, इनको दर्द होता है कि गरीब का बच्चा क्यों पढ़ेगा। अरे गरीबी मत बेचो, गरीबी बेचता है ये सब। प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, बताइए। अरे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम गरीब हैं। गरीबी मत बेचो, गाली क्या होती है? प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम गाली- गरीब हैं। सब एसएफआई के हो क्या? सारे एसएफआई हो क्या बेटे? सारे एसएफआई हो ना? प्रधानमंत्री को बोलते ये हैं कि वो सब गरीब हैं, SFI बोलिए, के हो। गलत बात बोलते सारे हैं। ये देखो, ये सब एसएफआई। एक मिनट, एक सुनिए मैं एक बताना चाह रहा हूँ, सुनिए। नहीं, ये बहुत गंभीर मसला है। नहीं, गंभीर मुद्दा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मजा आया।